प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब जंगलों और गांवों में कई तरह की घटनाएं घटती थीं। उन दिनों मगध राज्य का एक जंगल बहुत कुख्यात था क्योंकि वहां एक भयानक डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल कोई साधारण डाकू नहीं था, बल्कि उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटता और उनकी माला बनाता था, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहा जाने लगा। लेकिन क्या कोई इतना निर्दयी व्यक्ति भी बदल सकता है? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शक्ति ने इस भयंकर डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियों ने उसे एक हत्यारा बना दिया। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भेजा गया। वहां के गुरुओं ने उसकी तीव्र बुद्धि और परिश्रम को देखकर उसे बहुत स्नेह दिया, लेकिन उसके सहपाठियों को यह पसंद नहीं था। उन्होंने उसके गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक बहुत घमंडी हो गया है और वह एक दिन अपने गुरु को भी पीछे छोड़ देगा। इस बात से प्रभावित होकर गुरु ने अहिंसक को एक असंभव सी परीक्षा में डाल दिया। उन्होंने कहा कि यदि वह वास्तव में महान बनना चाहता है तो उसे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर देनी होंगी, तभी वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकेगा। अहिंसक को यह कार्य बहुत कठिन लगा, लेकिन गुरु का आदेश मानते हुए उसने जंगल का रास्ता अपनाया और धीरे धीरे निर्दोष लोगों की हत्या करने लगा। वह इतना भयानक हो गया कि लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे। समय के साथ उसकी उंगलियों की माला पूरी होने लगी और वह अंगुलीमाल बन गया। वो एक दिन भगवान बुद्ध उसी मार्ग से गुजरने वाले थे। गांव वालों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान, इस जंगल में मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे जाने दो, मैं किसी से नहीं डरता। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को जंगल में आते देखा तो वह जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन बुद्ध बिना रुके धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ता जा रहा है। उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और बुद्ध के पीछे दौड़ा, लेकिन जितना वह दौड़ता, बुद्ध उतनी ही सहजता से आगे बढ़ते जाते। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहरो, क्यों भाग रहे हो? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम ही भाग रहे हो। अंगुलीमाल अचंभित होकर बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो खड़ा हूं, तुम चल रहे हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं अहिंसा, करुणा और प्रेम में स्थिर हूं, लेकिन तुम क्रोध, हिंसा और घृणा में भाग रहे हो। जब तक तुम हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। पहली बार अंगुलीमाल को किसी ने अहिंसा का सही अर्थ समझाया। उसने ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुना और पहली बार अपने जीवन पर विचार किया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना हथियार फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, क्या मैं अपने पापों को धो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम पवित्र बन सकते हो। अंगुलीमाल ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और बुद्ध से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। अब अंगुलीमाल एक भिक्षु बन चुका था। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा की, लेकिन गांव वाले अभी भी उसे अपना दुश्मन मानते थे। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गांव में गया तो लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे और सच्चे मन से सेवा करोगे तो लोग तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे।
अंगुलिमाल ने अपने घावों की परवाह किए बिना सेवा जारी रखी। धीरे धीरे लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने जीवन को पूरी तरह से करुणा और अहिंसा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। कहानी की शिक्षा: एक हिंसा और क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन करुणा से सबसे बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। 2. कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वह बदल सकता है। 3. अहिंसा और प्रेम से ही सच्ची शांति मिलती है। 4. बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है, लेकिन सही मार्ग अपनाने से हम अपने पापों को धो सकते हैं। निष्कर्ष: यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया में कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि वह अच्छा न बन सके। भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा के उपदेश ने एक कुख्यात डाकू को महान संत बना दिया। यदि हम भी अपने जीवन में अहिंसा और प्रेम को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि समाज भी एक सुंदर स्थान बन सकता है। ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।